वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रजनी ब्रजवासी ब्लॉग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम ठीक ठाक हूँ। तो गाइज बच्चों को स्कूल भेज दिया मैंने और अभी बज रहे हैं 8, सवा 8 का टाइम हो रहा है। दोनों बच्चे स्कूल जा चुके हैं। सबसे पहले नहा के उनका लंच बनाया था, सबसे पहले पूजा करने गई थी, फिर लंच बनाया था, फिर उनको तैयार करके स्कूल भेजा। और जब सारा काम कंप्लीट हो गया ना तो मैंने सोचा अभी घर का काम भी स्टार्ट करना है, क्योंकि सबसे पहला काम तो मैं बच्चों का करती हूँ, उसके बाद में फिर और काम स्टार्ट करती हूँ। क्योंकि फिर बच्चों का ये है ना, अगर थोड़ी सी भी देर हो जाती है तो फिर मुझे पूरा दिन का ये गिल्ट रहता है कि यार बच्चों को अच्छे से तैयार नहीं किया, या उनका लंच नहीं बना, या फिर कोई कमी रह गई, उनकी बुक्स वगैरह रह गई, तो सारा कुछ तैयार करके रखना होता है। और बाकी के काम मैं बाद में करती रहती हूँ। तो अभी तो मुझे अपने रूम की सफाई करनी है और आज मैं अपने रूम की थोड़ी सी डीप क्लीनिंग करूँगी, पंखे वगैरह साफ़ करूँगी, ये सब कुछ साफ़ करूँगी जो मैं 3-4 दिन में करती रहती हूँ। तो इसीलिए ज़्यादा गंदे भी नहीं रहते हैं, लेकिन ये डेली रूटीन में आता है मेरा कि मैं ये सब कुछ डेली करती हूँ। एंड गाइज आजकल जो गर्मी पड़ रही है ना, ये उमस वाली गर्मी, मतलब ना मरते मार रही है ना जीने दे रही है, वो वाली गर्मी है। तो कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये वाली गर्मी ना लिटरली बता रही मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ, जो मई जून की गर्मी होती है ना वो तो फिर भी ठीक ठाक है, लेकिन ये जुलाई, मेन तो जुलाई की गर्मी बहुत ख़तरनाक होती है। इसमें आप बिना एसी के 1 मिनट नहीं रह सकते हो। ऐसा भी नहीं है कि देखो रहने वाले रहते हैं, मैं भी खूब रही हूँ, ऐसा नहीं है, खूब रही हूँ मैं तो, लेकिन अजीब सी चिपचिपाहट वाली गर्मी रहती है। तो इस मौसम में ना काम करने में थोड़ा सा आलकस जैसा रहता है ना, आलस आलस आता रहता है, कुछ ऐसा रहता है। तो कोई भी नया काम करने का मन नहीं करता है। लेकिन हमें हाउसवाइफ, हमें चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, कुछ भी हो, हमें अपना डेली का काम करना ही होता है। तो फाइनली मैं तैयार हो गई हूँ अभी। तो तैयार होने के बाद मैं अपना अभी करती हूँ काम स्टार्ट। तो सबसे पहले तो बच्चों के जो टॉयज़ है ना, इनको मुझे उठा के रखना है। तो जो थैला मैं पहले कार्टून में रखती थी बच्चों के टॉयज़, कार्टून बरसात की वजह से गीला हो गया तो मैं अब थैले में रखती हूँ सारे टॉयज़। वो खेल के ऐसे ही पटक के चले गए हैं, तो इनको मैंने सबसे पहले थैले में भरा। और एक कितने सारे टॉयज़ तो उनके खो जाते हैं ऐसे ही, इसीलिए मैं इसमें थैले में भर के रख देती हूँ। फिर आते हैं, फिर वो खेल लेते हैं। इससे क्या है, साफ़ सफाई भी रहती है और बच्चों को समय पे अपनी चीज़ें भी मिल जाती हैं। वैसे तो मेरा हर्षित की मैं बात बताऊँ, टॉयज़ खेल के और वापस से भर के रख देता है, लेकिन उसको स्कूल को देर हो रही थी तो फिर मैंने उसको मना कर दिया कि मैं खुद से कर दूँगी। तो वो मना करके गया था, ठीक है मम्मा आप कर देना। तो यहाँ पर बेडशीट मैंने साफ़ कर ली है। अब करते हैं अपना नेक्स्ट काम। ये चीज़ मुझे आज तक समझ में नहीं आई कि बिल्कुल पैक बंद घर में मिट्टी कहाँ से आ जाती है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने जाले वगैरह जो भी थोड़ी बहुत धूल मिट्टी थी वो झाड़ू से साफ़ की। झाड़ू से साफ़ करने के बाद में फिर पंखा, उसके बाद मैंने एक कपड़ा लिया, सूखा कपड़ा, उसके बाद में साफ़ किया। और वैसे भी बरसात का सीज़न है, बरसात के सीज़न में जितने भी लाइट के काम होते हैं ना वो मैं नहीं करती हूँ या ना के बराबर करती हूँ। लेकिन पंखा मुझे थोड़ा सा गंदा दिख रहा था, इसीलिए मैं पंखे को साफ़ कर रही हूँ। बाकी कूलर वगैरह का, मशीन का, ये सब प्लग निकाल के और तब मैं कोई काम करती हूँ। क्योंकि आजकल करंट बहुत ज़्यादा चल रहा है, जहाँ भी देखो ना कुछ ऐसी न्यूज़ सुनने को मिल जाती है, तो थोड़ा सा मन में डर बैठ जाता है। और करंट ऐसा चीज़ है ना, आपको मतलब डर होना वाकई में होता ही है, डर करंट से। तो सारी चीज़ वैसे पतिदेव भी बोल के रखते हैं कि मतलब किसी भी चीज़ को हाथ मत लगाना, पैरों में चप्पल पहन के रखना। मशीन वगैरह का काम करो ना तो फिर मतलब पैरों में चप्पल होनी चाहिए, प्लग वगैरह निकाल के तब मशीन को ऑन करना। क्योंकि वॉशिंग मशीन का ये है ना, चालू रहती है, उसमें हम हाथ दे देते हैं, लेकिन बरसात के मौसम में कब करंट आ जाए कोई नहीं कह सकता है। तो इसीलिए सावधानी रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये उसके बाद में ये जो फ़ोटो फ्रेम लगे हुए हैं इनको हटा करके आज मैं सोच रही हूँ, वैसे तो मैं ना डेली साफ़ कर देती हूँ इनके ऊपर से ही, लेकिन आज मैं सोच रही हूँ सारे फ़ोटो फ्रेम निकालती हूँ। सारे फ़ोटो फ्रेम निकालने के बाद में फिर मैं साफ़ करूँगी गाइस। और गाइस जब मैं यहाँ पे काम कर रही थी ना तो एकदम से पतिदेव आ गए थे और मुझे डरा दिया था, सच में मैं डर गई थी। तो फिर बोल रहे थे तुझे मतलब घर में तू सोच सकती है कि कोई और आ सकता है कि मतलब ऐसे डर जाती है। तो यहाँ पे ये फ़ोटो फ्रेम थे, मैं कह रही थी मेरे हाथ में फ़ोटो फ्रेम थे, अगर ज़रा सी चूक हो जाती ना तो नीचे गिर जाते, क्योंकि कांच के हैं सारे। तो फिर उनको फिर आज मैंने सोचा था थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ, इधर की फ़ोटो इधर लगा देती हूँ, इधर की इधर लगा देती हूँ, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा ये। और वैसे भी मेरा मन है कि बड़ा वाला जो फ़ोटो फ्रेम है ना
वो वाला लगाने का, जैसे 24 इंची का, और उसका मैंने देखा है जो एक दीवार पे बड़ा वाला हमारी शादी की फ़ोटो या फिर हमारी दोनों की फ़ोटो, वो लगाने का मन है, लेकिन फ़ोटो नहीं बन पा रही। स्केच वाली बनवाई है, वो आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी, कितनी अजीब आई है। मैं ना यहाँ पे मेंशन कर दूँगी उस फ़ोटो को गाइज, आप लोग देखना। स्केच वाली फ़ोटो बनवाई है इन्होंने, मतलब पतिदेव ने। मुझे बहुत हंसी आती है गाइज उस चीज़ पे, मतलब मुझे तो अजीब सा ही बना दिया। मतलब ये तो फिर भी पहचान में आ रहे हैं, मैं तो बिल्कुल पहचान में नहीं आ रही हूँ कि मतलब मैं क्या से क्या बना दिया मुझे। तो मैं बोल रही थी इसको फ्रेम मत करवाना, इसको ऐसे ही रहने दो। स्केच वाली फ़ोटो है ना, इसको ऐसे ही रहने दो, इसको फ्रेम मत करवाना, वरना जो भी देखेगा ना वही हंसेगा। साफ़ सफाई का काम मेरा पूरा हो चुका है। अभी मैं आ चुकी हूँ गाइस किचन में, और कल शाम को बनाई थी पाव भाजी। तो सब लोगों ने बोला था कि एक्स्ट्रा बनाना, क्योंकि हमें सुबह भी नाश्ते में पाव भाजी खानी है। तो बच्चों को लंच में मैंने पाव भाजी रख दी, और हम भी नाश्ते में पाव भाजी ही खाएंगे। तो पाव का पैकेट भी कल एक्स्ट्रा ही मंगाया था, और भाजी मैंने एक्स्ट्रा बनाई थी। तो पाव भाजी मुझे तो देखो पसंद है ही, लेकिन बच्चों को बहुत पसंद है। स्वरा तो बोल रही थी मम्मा सुबह के लिए बची है, नहीं बची है? तो मैंने बोला था हाँ सुबह नाश्ते के लिए बची है। तो बोल रही थी हाँ मम्मा सुबह पाव भाजी एक्स्ट्रा बनाना, मुझे भी खानी है सुबह। बहुत पसंद है गाइस बच्चों को, और अच्छी भी बनी थी, बहुत टेस्टी बनी थी। तो यहाँ पे बस वही नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ मैं, और साथ में खाने पीने की तैयारियाँ भी चल रही हैं। तो खाने में मुझे बनाने हैं आज राजमा चावल। तो राजमा मैंने रात को ही भिगो के रख दिए थे, चावल अभी भिगो रही हूँ, फिर 1 घंटे बाद में चावल बनाऊँगी, क्योंकि स्वरा को बहुत पसंद है। और अब छुट्टियाँ चल रही हैं उनकी, क्योंकि गुरु पूर्णिमा है, और गुरु पूर्णिमा को बच्चों की छुट्टियाँ रहती हैं। तो बोल रही थी मम्मा आज आने के बाद में फिर हमें अपनी पसंद की चीज़ें बनाना डेली, क्योंकि स्कूल ओपन हो चुके हैं, और स्कूल में तो फिर वही उनके लिए एक बस कभी भिंडी की सब्ज़ी, कभी आलू की सब्ज़ी, ऐसी ही जाएंगी। तो बोल रही थी मम्मा अब हमारे लिए कुछ अच्छा सा बना दो, क्योंकि रात को तो गर्मी हो जाती है गाइस, रात को तो मन नहीं करता कुछ भी बनाने का। तो जो भी चीज़ें हैं ना मैं अब सुबह ही बनाऊंगी। तो सोच रही हूँ 4-5 दिन इनके लिए कुछ ना कुछ ऐसा बना दूँ। कल एकादशी हो जाएगी, फिर कुछ नहीं बन पाएगा, फिर नेक्स्ट डे देखती हूँ क्या बनाती हूँ। तो बस यही है कि बच्चों की फरमाइशें पूरी कर दूँ। इसमें मुझे खुशी मिलती है। खाने पीने की चीज़ें बनाने में गर्मी तो लगती है, लेकिन अगर सामने वाला अच्छा रिस्पॉन्स दे कि अच्छी बनी है, तो बहुत खुशी मिलती है गाइस। इधर मैंने राजमा बनने के लिए रख दिए हैं, इधर बना रही हूँ कचरी मिर्च। पापा को बहुत पसंद है, तो पापा, कल मैंने नहीं बनाई थी तो पापा कह रहे थे कल कचरी मिर्च नहीं बनाई, मैं लेके आया था। तो मम्मी कह रही थी भाई आज बना लेना। वैसे मैंने बोला था कि राजमा के साथ में क्या करेंगे, तो मम्मी कह रही थी तू बना लेना बस, फिर शिकायत का मौका नहीं रहेगा कि मैं लेके आया और बनाया नहीं। मैंने बोल दिया फिर भी। इसके साथ में मैंने बनाई चटनी, राजमा चावल चटनी, और बस यही बनाया खाने में तो, और बाकी कुछ भी नहीं बनाया गाइस। तो गाइस पूरी खाने की तैयारी हो गई। इधर चावल बन चुके हैं, इधर कचरी मिर्च हो गई हैं, और इधर राजमा बन चुके हैं। ठाकुर जी का भोग भी लगा दिया। अभी मैं लेके चलूँगी थोड़ी देर बाद बच्चों को खाना। तो गाइस आज चलते हैं गिरिराज जी के दर्शन, आप लोगों को भी कराऊंगी, क्योंकि कल से नहीं जा पाऊंगी मैं, कल से भीड़ ज़्यादा हो जाएगी। कोशिश पूरी करूंगी जाने की, अगर जा पाती हूँ तो आप लोगों को दर्शन करा दूंगी, अदरवाइज नहीं गई तो फिर दर्शन नहीं करा पाऊंगी। तो चलते हैं गाइस। वैसे अभी टाइम इतना ज़्यादा नहीं हुआ है, लेकिन पहले तैयार हो जाती हूँ। तो गाइस मैंने तो सोचा था कि अभी धूप नहीं है तो मैं चली जाऊंगी दर्शन करने, क्योंकि 6 बज चुके हैं, फिर भीड़ हो जाती है ना, फिर धीरे धीरे भीड़ बढ़ती जाती है, आरती का समय होता है। लेकिन अभी तो देखो धूप कितनी तेज है, ओहो बहुत तेज वाली धूप है गाइस, इस धूप में तो नहीं जाया जाएगा। हाँ चलेंगे चलेंगे चलेंगे। बहुत तेज गर्मी हो रखी है, उमस हो रही है, सब जगह बरसात हो रही है, लेकिन हमारे यहाँ गोवर्धन में बरसात नहीं हो रही। ये पता नहीं, लॉजिक समझ में नहीं आ रहा बिल्कुल भी। चलेगा, यही बोल रहा था मम्मा गिरिराज जी के दर्शन करने चलो, मम्मा दान घाटी चलोगी, मम्मा दान घाटी चलोगी। तो अभी चलते हैं गाइस, अभी चलेंगे अभी 10 मिनट रुकने के बाद चलेंगे बेटा, अभी बहुत धूप है। 1 मिनट हो लाती माँ, नाचे डीजे नाचे तो भीड़ नाचे लौटते डरी में चली गई, फिर तो हम पहुँचे थे। धूप में घूम घूम के काला हो गया। पूरा दिन धूप में घूमता था गाइस, पूरा दिन। मतलब दोपहर को 1 घंटे आराम करता था, पूरा दिन इसका घूमना रहता था। मैं भी काली हो गई।
गई, लाइट गई बेटा, चलो अब चलो। अर्षु चला, अर्षु